हाँ आप मैंने देखा वो प्रतिक्रिया नहीं करते हो, रिएक्शन नहीं करते हो। तो हमें तो पचाना पड़ता है। तो आपको सारी एनर्जी भी तो बैलेंस करनी पड़ती है, ये तो हाँ? आपको तो पूरे जगत की एनर्जी को बैलेंस करने में आप भी तो हो बाबा। नहीं ऐसा नहीं है, उल्टे सीधे लोग भी आते हैं। नहीं उसको सारे भी छुरा मार दिया था, वो तो लगा नहीं, वो अलग बात है। तो नेगेटिव लोग तो रहते हैं, ऐसा नहीं। ये तो बाबा अभी नया नया सीन बना है ना, तो खूब मेहनत कर रहा है जान, अभी वो स्वागत करने का मजा चल रहा है, तो खूब मेहनत कर रहा है। उज्जैन भी एक महीने में 15 दिन में 20 दिन में एक बार आता है, ट्रेवलिंग चलती रहती है उसकी। अच्छा डिग्री विग्री बहुत है, पढ़ा लिखा बहुत है चीज़ों को PhD। हाँ मैंने सुना कि पढ़ा बहुत है, पेपर में आया था कि पढ़ा लिखा आदमी है। डॉक्टर है तो PhD है वो। ऐसा सुई लगाने वाला नहीं, उसने किसी सब्जेक्ट में PhD की। अब ये एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जैसे ओशो ने भी कई जगह बोला है कि जो शब्द हैं ये अस्तित्व में जाते हैं तो कभी विलीन नहीं होते। कोई भी भले वो कृष्ण ने गीता बोली हो, ऐसे जो ये दृश्य है, जैसे आज का जो ये दृश्य है, ये भी दृश्य भी हमेशा रहता है, हमेशा। और जो आने वाले दृश्य देखो हैं। जो हम और आप यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, ये हमेशा के लिए घटना हो गई। जो वर्तमान में घट रहा है हाँ जी, वो छप जाता है, वो अतीत में चला जाता है, लेकिन हमेशा रहता है। तो आपकी लाइफ का पिटारा खुलेगा तो अगर आप कृष्ण के साथ रहे हो तो वो ज्यों का त्यों खुल जाएगा, क्योंकि वो उस तरफ उतनी ऊंचाई पकड़ लो। तुम खोल तो आज भी सकता है आदमी, लेकिन वो देश काल की ऊंचाई कितनी है उस ऊंचाई से देखना पड़ेगा, तो ये सब दिख जाएगा। तो ये जगत बिल्कुल शाश्वत है, माने इसमें कुछ खत्म नहीं होता। तुम्हारा बेटा जन्म भर रहेगा, बेटी जन्म, वो छप गई, इतिहास में लिखी हो जाएगी, दूसरे वाले इतिहास। तो ऐसे आने वाले दृश्य भी फिक्स हैं। आने वाले दृश्यों का इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आने वाले दृश्य बहुत सारे अतीत की कल्पनाओं पर निर्भर होते हैं। तो अतीत की जो कल्पनाएं हम आगे की करते हैं उसमें 90% झूठ होता है, 10% सच्चा होता है साधारण आदमी का। लेकिन जो हाइट में जाते हैं वो चाहें उस जगह पर बैठ के तो उन्हें सारा दिख जाता है, आगे का भी, आगे का। जिसको विजन बोलते लेकिन हैं। चूंकि वो देखना क्यों नहीं चाहती कि उसमें फेरबदल नहीं कर सकती। जो आगे का है, राम जान रहे थे कि वनवास होगा ही, उन्हें पता था, तो फेरबदल नहीं कर सकते। कृष्ण जान रहे थे अभिमन्यु बनने वाला है, उन्हें तो आगे का दिख रहा था, लेकिन घटना को बदल नहीं सकते, क्योंकि घटना तुम्हारे पूर्व जन्म के हिसाब से आगे की घट रही है। घटना जो भी घट रही है वो तुम्हारे पूर्व जन्म में जो जो संस्कार हैं तुम्हारे, उससे तुम्हारे आगे की क्या संभावना बन रही है वो घटती है। तो इस हिसाब से बाबा इन्हें चीजें तो घट चुकी हैं पहले ही। हाँ, तो हम जो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो सब दिमागी अटकल है, ये बिल्कुल दिमागी अटकल है। घटना वही घटेगी जो घटी हुई है पहले से, मतलब वो हिसाब किताब पहले बन चुका है। तुम तो आप सोच रहे हो, जो हिसाब किताब तो सारी उससे चलता है, तुम्हारी हिस्ट्री से, उससे तुम्हारा भविष्य बनता है, तुम्हारे इतिहास से तुम्हारा भविष्य बन रहा है। और तुम इतिहास बनाते जा रहे हो, तो वर्तमान में जो आदमी जीने लगता है, जो वर्तमान में जीता है, उसका अतीत बनना बंद हो जाता है, वो उस तरह से नहीं बनता है। संस्कार है, आखिर वो छपेगा तो सही, तो उसका जो आगे का खेल है वो और ढंग का होने लगता है, वो बहुत बदलता है। उसका आगे का खेल इस मोमेंट से होता है। जागे हुए और ना जागे हुए आदमी में जो फर्क है वो ये है कि संसारी आदमी का भविष्य जो बनता है वो उसके अतीत के कर्मों से बनता है। जागे हुए आदमी का जो भविष्य बनता है वो इस मोमेंट के कर्म से बनता है। उसका पीछे के कर्म से कुछ लेना देना, वो तो उसने निपटा लिया।
लेकिन इस मूवमेंट में तो उसे जो लोग इस मूवमेंट में मिल रहे हैं वो उसके भविष्य से आए। तो यानी जैसे बाबा कई लोग साधना में रहते हैं, कई लोग गृहस्थ रहते हैं, तो ये भी उनके कोई यानी चॉइस नहीं है, ये हो रहा है, घट रही है सब। उससे लेना देना नहीं। ये तो हमारी कहने की बात है। कोई साधना में, सब साधना ही में, सब संघर्ष में है। साधक भी संघर्ष में है, संसारी भी नहीं संघर्ष। बाबा, उन्होंने पूछा कि कोई साधना कर रहा है तो ये भी उसकी चॉइस से साधना कर रहा है कि वो घट रहा है घट ऑटोमेटिक? रहा है उसके संस्कारों से। आप हमें मिल रहे हो, वो पूरा जोड़ पुराना, इसलिए मिल रहा है। मिलने में कोई औचित्य ही नहीं है। तो प्रेम भी तुम्हें किसी से घटता है तो पुराने संस्कार से। धन भी तुम्हारे पास आएगा तो पुरानी काबिलियत से आएगा। निर्धनता भी आएगी तो पुरानी काबिलियत से आएगी। अगर कोई निर्धन होता है तो पुरानी काबिलियत उसकी है कि उसका रेशो पुण्य का कम हो गया, पाप का ज़्यादा है, इसलिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो वो पाप काट रहा है, तपस्या चल रही है, बुरा कुछ भी नहीं। आगे जाके वो पाप कट जाएंगे, उसका गियर बदल जाएगा। और कोई भोग रहा है तो पुण्य भोग रहा है, पीछे के पुण्य है उसके। तो ऐसा और बाबा, वर्तमान में जो तुम करते हो वो भविष्य में जुड़ता है। तो ये जो कहते हैं कि हम अगर किसी दृश्य की कल्पना बार बार करें, जैसे आजकल ये बोलते हैं लोग कि आप एक दृश्य की कल्पना 3 मिनट 4 मिनट तक एक ही उसको जियो आप सतत, उसको। जैसे बोलते हैं कि आप जियो उस चीज को बार बार, जो अगर हुआ उसका नहीं। पीछे से करेक्ट कनेक्शन है तुम्हारी कल्पना का तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं तो नहीं बाबा, होगा। एक मिनट, जैसे उन्होंने ऐसा बोला कि वो इस तरह की मूवी आई हुई है बाबा द सीक्रेट, अब आपको कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो वो बोलते हैं इतना ओरिजिनल फील करो और पहले से धन्यवाद दो, परमात्मा को मिल गई। और वो धन्यवाद आर्टिफिशियल नहीं, वो भीतर से हो। वो पूरी कल्पना करो कि गेट तो जब भीतर वो नियति में होगा। नहीं बाबा, वो बोले कि तुम धन्यवाद कर ही नहीं सकते, कल्पना तुम्हारी प्रगाढ़ हो ही नहीं सकती, करने से थोड़ी हो, इतिहास से होती। तुम तो कर ही रहे हो ना कल्पना, कहाँ हो रहा है? तो विजुअल करने से नहीं होगा। तुमसे होगी जब, अच्छा, हाँ, जब वो नियति में होगी। हाँ, अच्छा, वो भी तुमसे नहीं होगी है। कैसे? तुमसे तो वही होगा जो नियति में, वही मति काम करेगी तुम्हारी, वही सारा खेल काम करेगा। अगर हो रही है तो वो नियति से हो रही है, वो फिर घटने वाली है घटना, इसलिए हो रही। अगर कर पा रहे हो अच्छा, विजुअल भी कर रहे हैं तो तो एक्सक्यूज होता है यहाँ तो। हाँ, एक्सक्यूज है सब, आप ओपन हो गए उस बात यानी में। आपके करने का जो कोई घटना घटना है उसके लिए आप ओपन हो गए, बस इतना हुआ है। और जो घटना नहीं घट रही है उसे आप ओपन नहीं हो सकते। बातें करने से क्या ओपन? तो आदमी हो जाए तो उसके साथ कुछ भी घट सकता है। बाबा एक चीज़ आज तक समझ आई, मैंने आपको भी सुना, ओशो को भी सुना कि मेहनत से तो बाबा कुछ नहीं होता, क्योंकि गड्ढा खोदने वाला भी मेहनत करता है। और बाबा दिमाग से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि एक से एक दिमाग वाले अकाउंट की नौकरी कर रहे हैं। तो बाबा कोई भी आदमी जीवन में किसी को कुछ मिलता है तो पात्रता आती कैसे है बाबा? तपस्या से। नहीं, तपस्या क्या? ये तपस्या जो भोग रहा है समय में आती है किसी चीज का। जैसे अभी अपन बैठे हैं, इस समय का यही घटना सत्य है, इस समय की, क्योंकि इसका समय आ गया तो अपन मिल गए। मैं बहाना है अमेरिका जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, वो समय के हिसाब से समय में प्रकट होती हैं चीज़ें। तो चिंता कायदे से, तो चिंता करने से कुछ नहीं होता। आदमी जितना निष्क्रिय हो जाए, अपने में जितना ठहर जाए, उतना क्या है वो बाधा नहीं डाल रहा उसके खेल में, वो बाधा नहीं डाल रहा। और चीज़ें अगर तुम बिल्कुल बाधा ना डालो तो जो नियति में पड़ी है फटाक से आ जाएंगे बाहर। लेकिन ये मांग करना और ये करना, ये सब बाधा डालने वाला काम है। पर इससे हम द्वार बंद कर लेते हैं। कहते जरूर है वे तो धंधे वाले लोग कहते हैं ऐसी बातें कि तुम कल्पना करो, ऐसी करो, पहली बात तो कर ही नहीं पाओ। और सूत्र ये कहता है कि तुम निष्क्रिय हो। लेकिन इसके साथ भोगना अनिवार्य है, अनुमत ये जुड़ा हुआ है दोनों साथ में। सब भोगना तो जरूरी। उससे क्या है कि निष्क्रियता में भोगना, लड़ाई से नहीं हो रहा तो उसके रिएक्शन नहीं होते तो फास्ट होता है। अच्छा, जैसे एक आदमी हवाई जहाज से चला गया और एक आदमी ट्रेन से गया। अब वो फास्ट गति से मतलब नहीं है, ठहरने से मतलब।
जो आदमी अपने में जितना ठहर रहा, चेतना में उतनी छलांग लगा रहा, उसका नियम जी। और जो आदमी हाथ पैर मार रहा है, वो चेतना में छलांग नहीं लगा रहा, वो मन में छलांग लगा रहा। हर क्रिया मन की है, क्रिया तो मन में छलांग लगा, और अक्रिया में अगर तुम आ गए तो तुम्हारी छलांग जो है ना बहुत तेज लग जाए। इसलिए तुम एक चीज देखो, साधु जब निष्क्रिय हो जाती है, सब कुछ उनके पास आ जाता है, हाँ क्योंकि वे निष्क्रिय हो गए, मतलब वे अपने में ज्यादा ठहर गए। समझ रहे बात? जो आदमी अपने में जितना ठहरेगा, जितना ठहरेगा, उसकी जितनी भी जरूरतें होंगी वो बड़ी फास्ट पूरी हो जाए। सूत्र कहता है कि ठहर जाओ, अपने सब मिल जाता है ठहरने से। परमात्मा भी मिलता है और धन भी मिलता है ठहरने से, और भागने से न परमात्मा मिले न धन मिले। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं, जैसे तुम काम भी करो तो इतना ठहर कर करो, मजे से काम करो, काम करने में बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारा ठहराव ना खोए। अगर तुम ठहर कर काम करोगे तो तुम्हारी सफलता, और तुम उतावलेपन में काम करोगे, भागोगे दौड़ोगे, बहुत उतावलेपन में रहोगे, तो तुम्हें लंबा सर्कस करना पड़ेगा। सफलता तो मिलेगी, क्योंकि इस जगत में तुमने जो मांगा है वो पूरा होने वाला है, ये सत्य है, टाइम बीइंग की बात। क्योंकि मांग इसलिए रहे हो, नियति में है। अच्छा, मांगना भी बाबा नियति का हिस्सा है। नियति में है, इसलिए मांग रहे हो। लेकिन चूंकि दौड़ भाग ज्यादा कर रहे हो, तो तुम उस रास्ते को लंबा बहुत कर रहे हो। पर आपने एक बार बोला था प्रयास तो करना पड़ता है। प्रयास करो, ठहर के, आनंदित होकर, भीतर शांत होकर। हाँ, शांत होकर प्रयास करो, उतावलेपन से नहीं। ये मत कहो कि जो काम हो ही जाए। आप तो उस काम में जा रहे हो, उसका आनंद लो। कि कोई काम में तो रहना पड़ेगा आदमी को, साधु सन्यासियों को भी रहना पड़ता है, आश्रम चलाना पड़ते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन नियम बदल गया है। वे सारे कामों का आनंद लेते हैं ठहर के, उपलब्धि नहीं देखती। उपलब्धि तुम्हारे हाथ में नहीं, आनंद लेना तो तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान का। और वर्तमान में जो आनंदित होता है, उसे उपलब्धि मिल ही गई। उसको जो जरूरत, या तो बेकार की जरूरत है उसकी दिमाग से निकल जाएंगी, या जो जरूरत में सच में है वे पूरी हो जाए। तो बाबा, जो लोग आपके प्रेम में, वो तो सब आपके स्पेस में ही जी रहे हैं, उससे वो उससे चीजें नहीं घटेगी बाबा। उससे घटता है, उससे भी घटता है, लेकिन उसमें क्या है कि तुम वो थ्योरी को नहीं जी रहे ना। मिलना एक अलग बात, ठहरने वाली थ्योरी को जीना अलग बात। आप ठहराव में जियो, बहुत ठहर के जियो, और इसी को सत्य मानो जो तुम जी रहे हो। तुम्हारे जीवन में यही जो भी चल रहा है, इसको इतना प्रेम करो, जो भी चल रहा है, जितना संघर्ष हो रहा, कुछ भी हो रहा, इसे प्रेम से जियो, आनंद से जियो। इससे तमन्ना मत रखो, क्योंकि किसी जगह से तो गुजरना है ही। हर आदमी कहीं से ना कहीं से तो गुजर ही रहा। कोई रो के गुजर रहा है, कोई हंस के गुजर रहा है। साधु इस बात को हंस के गुजरते हैं, और संसारी उसी बात को रो के गुजरते हैं। उनके पास कुछ होता भी नहीं है, साधु के पास कुछ होता भी नहीं, जबकि कुछ नहीं होता। अब ये जो घटना भी घटती है, तो उपलब्धि की जो घटना भी घटती है, ये भी नियति में निर्धारित है। उसको खोलना जो है ना, का जो सूत्र है वो निष्क्रियता है। टाइम को आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप गति में ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। मजा देखो, संसार में गति को बहुत मूल्य देते हैं, उपलब्धि से ज्यादा गति को मूल्य देते हैं। जितने दौड़ोगे, जितने भागोगे, उतने सफल हो। लेकिन परम नियम में जितना आदमी ठहरेगा उतनी ही उपलब्धि होगी। जो उसकी नियति में वो बाहर आए, आएगा वही जो नियति में है। आपने बाबा पर एक नई चीज बोली कि आप कोई मांग भी कर रहे हो, तो वो भी नियति का, नियति ने चाहा, वो मांग भी इसलिए उठ रही है। दौड़ भी नियति से ही रहे हो,
पर पापा कोई मारने की मांग करता है, किसी की हत्या करने की, तो वो नियति कैसे किसी को मारने नियति करा रही है, मतलब नियति में से आता है, उसमें सब सत्य नहीं होता, हाँ, उसमें 90% झूठ होता है हम्म, जो मन की कल्पना होती है, लेकिन 10% उसमें सत्य होता है। हम्म, तो तुम ऐसा नहीं है विचार आ रहा तुम्हारा कत्ल करने का तो तुम कर ही दो, वो तुम्हारा रिएक्शन था, वो हकीकत नहीं थी। बहुत सारे तो हम रिएक्शन जीते रहते हैं। तो मेरे केस में मुझे क्या ध्यान रखना है बाबा इधर, जो अभी धैर्य। अप्रोच तो आ गई, धैर्य और इस घटना का आनंद लो जो हो रहा है, और धैर्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उपलब्धि का। धर्म भी उसी से उपलब्ध होता है और कर्म भी उसी से उपलब्ध होता है। धन भी उसी से, जहाँ से धर्म उपलब्ध होगा वहीं से ध्यान भी उपलब्ध होगा। तो बस एक चीज और पूछनी थी कि ये जो हम शब्द हमारे मुंह से निकला, है? जो शब्द हमारे मुंह से निकला, हाँ कुछ भी, हाँ, वो मंत्र हो या जो हम कुछ जनरल भी बात कुछ कर भी रहे हैं, वो अस्तित्व में रहते हैं। तो ये जब जाते हैं लय तो हम में ही होंगे आके वापस, हाँ। सर्कल बनेगा। तो जैसे मंत्र किसी ने बोला ओम नमः शिवाय, हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो जाएगा खाली पर आता। ये क्या करेगा, तुम्हें ठहराएगा। अच्छा, क्योंकि जब ओम नमः शिवाय कर रहे होगे तो बहुत सारे कतर पतर नहीं हो रहे होंगे, तो उतना कचरा जो है, उतना रास्ता तुम्हारा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो उसमें ऐसा मैंने एक जगह सुना था कि आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं तो वो जो मंत्र जब जाता है अस्तित्व में, तो वो आते वक्त साथ में कुछ चीजें भी लेके आता है, बिल्कुल आता है, जो उसकी वेवलेंथ में जो जुड़ी होंगी, बिल्कुल। तो वो खाली नहीं आता। खाली तो कोई चीज आती नहीं है इस जगत में। तुम जो भी डालोगे, जो भी 10 गुना आता है। तो भाई सच में ऐसा होता है कि बाबा? ऐसे ही होता है, जो भी डालोगे वो 10 गुना। अब तुम घृणा डालते हो, अधिकतर तो दोष डालते हो, ईर्षा डालते हो, बेमनस्ता डालते हो, महत्वाकांक्षा डालते हो, वो 10 गुनी होकर आती है आपके पास। मंत्र कौन डालता? मंत्र कौन डालता? अच्छे शब्द कौन डालता? गंदे शब्द डालते हो, किसी से भी नाराज हो गए, किसी को भी गाली दे दी, अब वो गाली 10 गुनी होकर घर में आ रही। तो हम पे ही है ना पूरा निर्भर। अगर गहरे से देखो तो अतीत भी हमने बनाया। आप परमात्मा से कम नहीं हो, आप परमात्मा ही हो। आपका अतीत भी आपने बनाया है और आपका भविष्य भी आप ही बना रहे हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नियम इस जगत में परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, नियम जैसी चीज है। और नियम ये कहता है कि जो इस जगत में डालोगे वो 10 गुना होके आएगा। पूरे जगत का नियम देखो। जगत का नियम है कि तुमने ये डाला और 10 गुना होकर तुम पे लौटा। टाइम भी तो अब हम डालते तो अच्छा काम तो हम करते हैं ना के बराबर, और गालियां दिन भर देते हैं, और ईर्षा द्वेष और बेमनस और उससे ज़्यादा भरे रहते हैं। तो 10 गुने होके आ रहे, तो तुमने जो छोटा मोटा काम किया है वो उसमें दब जाता है, क्योंकि भार तो इसका ज़्यादा हो गया ना। तो आदमी को फिर कर्म का सिद्धांत थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर बता रहा हूँ, नियम जैसी चीज़, ये जगत नियम से चल रहा है, और नियम ही परमात्मा है। और नियम ये कहता है कि जो डालो वो 10 गुना होकर लौटे। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 90% तो हम नेगेटिव डाल रहे हैं, हाँ। 10% अच्छा कर रहे हैं, और हम हाँ। बोल रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा दब जाता है, होता तो है, हाँ, हाँ। लेकिन 10% जो अच्छा है वो 90% में पता लगेगा। जहर तो ऐसा है कि 1 बूंद जहर अगर डाल दो 1 किलो दूध में तो वो दूध खराब हो जाएगा, और 1 कुंटल दूध डाल दो 1 बूंद में तो वो 1 कुंटल दूध ही खराब होगा। वो दूध जो है ना, जहर को दूध नहीं बना सकता, लेकिन जहर दूध को जहर बना देगा। तो ये तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी बिगाड़ देते हैं जी। तो आदमी को सबसे अच्छी बात तो उसे बोलने का संतुलन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्तित्व में तुम्हारी कोई चीज़ जाती है तो बोलना जाता है। प्रेम से बोलो, मोह, जब ये सब जाएगी तो इस ये क्या करेगी, 10 गुना प्रेम लेके आएगी। वो इनने नियम ठीक पूछा कि मंत्र कोई भी चीज़ जाएगी अस्तित्व में तो वो कुछ लेके आती है, ऐसे नहीं आती।
क्योंकि ये अस्तित्व तो लौटाता है। परमात्मा का वो नियम में ऐसा है कि जो तुम डालोगे लौटाना वो नियम में, तो वो लौट के आएगा। तो अब सब चीज हमारे हाथ में ही हो गई ना। आदमी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब परमात्मा पर छोड़ना चाहता। जिम्मेदारी ऐसा होता तो है नहीं, वो भी एक नियम है। अगर तुम सब परमात्मा पे छोड़ दो तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ पाता कोई, जो कहने की बात होती है। वो तो कोई करोड़ों में एक आदमी को होता है। फिर हमें नियम से चलना चाहिए। कर्म का सिद्धांत नियम से चलने का सिद्धांत है। इसमें ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, सिर्फ नियम को फॉलो करना। देखो, आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, क्योंकि वो अग्नि देगा। तुमने हाथ डाला, उसमें अग्नि है, वो जलेगी। ऊपर से गिरोगे, हाथ पांव टूटेंगे। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर रहा। ऊपर से तुम कूद रहे हो, हाथ पांव टूट दो, अभी हाथ तोड़ दो, और तुम कितने परमात्मा चिल्लाते रहो, बिल्डिंग से गिरो, मर जाओ, क्या होने वाला। तो बाबा एक आखिरी क्वेश्चन पे लास्ट बाबा, पहले तुम ये बात मेरी समझ लो कि नियम ही सब कुछ है। और नियम ये है कि जो करोगे वो भरोगे। और अभी तक जो भोग रहे हो, जो किया है, उसी की भरपाई हो रही है, उसी को भोग रहे हो। तो अब आगे जो हम ना करें। और धैर्य, धैर्य से क्या है कि तुमसे सब कुछ अच्छा होगा, तो तुम अच्छे से इतने भर जाओगे कि बुरा पच जाएगा। बुरा पच जाएगा बाबा? पच जाए, उसको भोगना नहीं पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा, वो पूरा पच जाएगा, दग्ध हो जाता है वो। तो आग जैसा काम हो जाता है, आग सबको जला देती। नहीं, ऐसे तो श्रृंखला है ऐसी कि कोई कई जन्म तक नहीं जला सकता। अगर कोई आदमी ठहरते 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 शून्य में चला गया, अगर वो बिल्कुल बिल्कुल निर्विचार अवस्था में आ गया, तो उसके सारे कर्म खत्म। और ऐसे जो है बड़ा उपद्रव है। इसलिए साधुओं का रास्ता सरल हो जाता है, और संसारी का तो लंबा है। संसारी को फिर नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके उसके कर्म अच्छे होंगे, और इधर का सब टूट जाएगा। तो इतना तो हम कर सकते हैं आज कि हम क्या वापस चाह रहे हैं, वो डालो। दया डालो, प्रेम डालो, दान डालो, और करुणा डालो, और किसी की सहायता करो, ये सब डालो। और एक आदमी के प्रति घृणा से मत करो। कारण क्या है? देखो, कारण सुनो। कारण क्या है कि जो संसार में जितने लोग हैं, ये सब परमात्मा है। तुम अकेले नहीं हो, ये भी परमात्मा है। तो तुम परमात्मा की सेवा में लग गए। तुम वहाँ ढूंढ रहे हो परमात्मा, वो परमात्मा की सेवा यहीं है। और गाली दे रहे हो तो परमात्मा को गाली दे रहे हो। गुस्सा हो रहा है तो परमात्मा से गुस्सा हो रहा है। नाराज हो रहा है तो परमात्मा से हो रहा है। ईर्ष्या कर रहा है तो परमात्मा से कर रहा है। मांग रहे हो तो परमात्मा से मांग रहे हो। जिस परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ नहीं। तो अब तुम्हारे व्यवहार में तुम इस तरह से आ जाओ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो परमात्मा मौका दे रहा सेवा करने का, दान करने का, ये करने का, वो करने का। परमात्मा, अब तुम धंधा कर रहे हो। धंधा आदमी को, पैसा आदमी को चाहिए है अहंकार के लिए। वो गलत कुंजी है। पैसा काहे के लिए चाहिए है कि मुझे बताना है हरामजादों को कि मेरे पास करोड़ों रुपया है। नहीं, दाल रोटी तो मिल ही रही है, और भंडारे चल रहे दुनिया भर के। दाल रोटी कपड़ा मकान की जो खास जरूरत है वो तो हो रही है, लेकिन तुम क्यों चाह रहे हो पैसा? अहंकार के लिए चाह रहे हो। ये तो निश्चित है। चाहो तुम अहंकार के लिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन उसमें भावना ऐसी रखो कि तुम पे पैसा आए तो ये पैसे का तुम दूसरों की मदद कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तुम पे सिर्फ इसलिए आए कि तुम दूसरों की मदद कर सको। इस भावना से तुम कर्म करो, तो वहाँ क्या हो जाएगा कि अहंकार का खेल खत्म हो जाएगा। अब इस भावना से कौन पैसा कमाता है कि मुझे पे पैसा आ जाए? कहते हैं लोग, जब पैसा आ जाता तब कोई नहीं करता। जब
क्योंकि पैसा एक काम क्या करता है, मैंने देखा है कि गरीब आदमी ज़्यादा दानी होता है, ज़्यादा सरल होता है, ज़्यादा दूसरों का हित देखता है। अमीरी जैसे ही आई कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। 99% अमीर आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 10% लोगों की बुद्धि सिर्फ बचती है, वे ही दानी कहलाते हैं। जो आज दान कर रहे हैं, अंबानी हुआ और अडानी हुआ और ये सारे लोग भी अरबों रुपया दान करते हैं, अरबों। और उनकी पद्धति में शुरू से दान चला है। जहाँ पे चना बेचते थे वहाँ से, इनका बाप भड़कूंजा था अंबानी का, चना बेचते थे वहाँ से भी दान शुरू किया और इनने कमाया दान के लिए। और दान को कमाते कमाते इतना लौट गया वो उनके पास, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नियति जे रखे अपन जे सोच सकते हैं कि अपन आधा पैसा दान में करता है, ये नहीं सोच पाएंगे। 1 करोड़ मिल जाए अभी तो 50 लाख रुपया दान करने का दिल नहीं कर सकता, किसी का नहीं कर सकता। तो ऐसा कहते हैं कि कायदे से जो बहुत नियम को जानते हैं उन्हें आधा दान कर देना चाहिए, जो भी मिले उसका आधा दान। फिर जो आधा मिलेगा वो मति खराब नहीं करेगा। नहीं, धन कोई सुखी रखता है क्या किसी को? आप देखो सबकी हालत है। हमारे खेमे में भी जिन जिन पे पैसा आवा उनकी मति भ्रष्ट हो गई, धर्म से ही छूट गए, मति खराब हो। और मति खराब हो गई तो आए साए हो गए, सब आड़े टेढ़े हो गए, साधारण जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पा। और मैंने आपका देखा, मैं भी 20-21 साल से आपके साथ हूँ, कि 20 साल पहले जिनके पास घर भी नहीं थे आज वो सब सक्षम तुम हैं। भी हमारे साथ जब तक ही रहोगे, जब तक तुम पे 10-5 करोड़ नहीं हो जाते, तुम देखोगे भी नहीं हो, तुम बुद्धि खराब हो जाएगी। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम पे कुछ नहीं है, इसलिए हमसे जुड़ते हो, पता नहीं है इस विज्ञान। और जिस दिन तुम पे 2-4 करोड़ हो, बुद्धि खराब, पर नहीं खराब हो पापा उसके लिए आधा दान। बुद्धि खराब ना हो उसका सीधा नियम है कि आधा दान में जाना चाहिए, तो बुद्धि खराब नहीं होती। लेकिन वो तो फिर एक करोड़ मिलता है तो दान की छोड़ो, 10 करोड़ का ख्याल बनता है, बनेगा ही जो नियम। आज भी एक सफलता मिलती है तो वो सफलता से ही अहंकार शुरू हो जाता है। अभी कल परसों ने फोन किया, वो तहसीलदार है, तुम जैसे छोटे आदमियों से बात नहीं नहीं बाबा, करते। ये बात नहीं थी, ये तो जिससे भी कही, नहीं बाबा, ये बात नहीं थी। नहीं जिससे भी कही, नहीं बाबा, मैंने